आप सभी का एसआरएस परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सत्येंद्र चौधरी और आज हम केमिस्ट्री लैब में एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन क्या है और क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे इन बच्चों के साथ। मेरे साथ क्लास 12 के बच्चे यहाँ पर केमिस्ट्री लैब में मौजूद हैं। तो आर्टिफिशियल रेन क्या है? आर्टिफिशियल रेन का मतलब है कि एक तरह से कुछ केमिकल्स की हेल्प से हम बारिश को कराएं, यानी प्रेसिपिटेशन कराएं। अब वो प्रेसिपिटेशन होता कैसे है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अभी फिलहाल दिल्ली के अंदर बहुत सारा पॉल्यूशन है, बहुत दिक्कतें पॉल्यूशन की वजह से आ रही है। तो भारत सरकार ने वहाँ पर आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए मंजूरी दी, जिसके अंदर IIT कानपुर से बहुत सारे इंजीनियर जो केमिकल इंजीनियर हैं, उन्होंने इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एयरक्राफ्ट के थ्रू जो हमारे क्लाउड्स होते हैं, उनके बीच में कुछ पोटेशियम आयोडाइड या सिल्वर आयोडाइड जो केमिकल हमारे हैं, उनको वहां पर डाला गया, स्प्रे की गई। अब इन केमिकल्स का क्या काम है? ये जो केमिकल्स होते हैं ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। इनका वर्क होता है कि एक ऐसे न्यूक्लियाई की तरह वर्क करते हैं कि जो वाटर इसके सराउंडिंग में होगा, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में या वेपर फेस में भी होगा, तो वेपर से स्मॉल ड्रॉप में वो कंडेंस करेंगे और छोटी छोटी जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो बहुत स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं, वो एक बड़ी ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होकर नीचे की तरफ बारिश की फॉर्म में नीचे आएंगे, जैसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अब बात करते हैं कि क्या दिल्ली के अंदर जो अभी हुआ था, क्या वो सक्सेस हुआ? नहीं हुआ। तो यहाँ से क्या मेन मकसद निकल के आया कि क्या पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड या केमिकल की हेल्प से हम आर्टिफिशियल रेन करा सकते हैं? वो तब करा सकते हैं जब वहां का टेम्परेचर और मॉइस्चर का जो कंसंट्रेशन है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। अभी क्यों फेल हुआ दिल्ली के अंदर? क्योंकि क्लाउड तो थे, लेकिन वहां जो वाटर जो मॉइस्चर है उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम पाई गई, जिसे कंडेंस पूरी तरह से नहीं हो पाया, कम कंसंट्रेशन थी वाटर वेपर्स की, तो उस वजह से यहाँ बारिश नहीं हो पाई। तो आर्टिफिशियल रेन होने के लिए ये दो फैक्टर भी हैं कि वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट क्या है। अब आगे बात करते हैं कि जब आर्टिफिशियल रेन होती है तो उससे क्या होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन की फॉर्म में है, तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो उनको क्या होता है, वाटर के थ्रू वो नीचे सॉइल पर आ जाते हैं। तो ये हमारी प्रोसेस रहती है आर्टिफिशियल रेन की। अब मान लीजिए हमें लैब के अंदर क्लाउड फॉर्मेशन करना है, तो कैसे हम लैब के अंदर इस चीज को परफॉर्म कर सकते हैं? तो सिंपल सी टेक्निक है, आपको 3 चीजें लेनी है। क्या? एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, जैसे कि आप देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक अमोनिया का सॉल्यूशन आप ले लीजिए और एक सोडियम कार्बोनेट। ये 3 केमिकल आपको यहाँ पर लेने पड़ेंगे। इसके अलावा एक छोटी सी कॉनिकल फ्लास्क या फिर आप छोटा बीकर भी ले सकते हैं जिसमें आप परफॉर्म करना चाहें, स्पैचुला, जिससे आप सोडियम कार्बोनेट को इसके अंदर, अब प्रोसेस समझो इसका प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आप थोड़ा सा अमोनिया का सॉल्यूशन आप ध्यान से देखिए, अमोनिया का सॉल्यूशन आप इस कॉनिकल फ्लास्क में ले लीजिए। टाइट्रेशन फ्लास्क भी नाम है बेटा इसका। सॉल्यूशन आपने कॉनिकल फ्लास्क में ले लिया है। अगला स्टेप है बच्चों आपका कि जो सोडियम कार्बोनेट आपका है, थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट आप इसके अंदर मिक्स कर लें, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट इस मिक्स कर लें और फिर इसे डिजोल्व करें अच्छे से। अप्रोक्सीमेटली 30 to 60 सेकेंड में आराम से, 20 सेकेंड में आराम से डिजोल्व हो जाएगा। जब डिजोल्व अच्छे से हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, देखो डिजोल्व हो चुका है। अब आपको इसमें जो एसिड है आपका HCl, उसको ड्रॉप्स को एक और इसमें आप देख सकते हैं, जैसे ही एसिड को इसकी आप पास लाएंगे तो फ्यूम्स आपके बनने शुरू हो जाएंगे। देखो अभी ये अलग है, ठीक है। जैसे ही आप इसके कांटेक्ट में आएंगे, क्योंकि इसके फ्यूम्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, इसमें देखिए ध्यान से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के फ्यूम्स, ये अब क्या करेंगे हम, फॉर्मेशन तो आपका क्लाउड का होना शुरू हो गया। अब आप ऐसा करें, प्रॉपर आपको देखना है तो इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए। तो ये आपके इसमें क्लाउड फॉर्मेशन, देखिए ये क्लाउड फॉर्मेशन आपके होने शुरू हो गए इसमें, ठीक है।
तो यहाँ से भी आप अपने लैब के अंदर भी इस एक्सपेरिमेंट को आप देख सकते हैं।